Hello class, in last lecture we are taken here mean deviation for discrete data. अभी हम ले लेंगे mean deviation for continuous distribution. एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मोड. लास्ट लेक्चर में हमने लिया था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और एक लिया था मीन डेविएशन फॉर अरिथमेटिक मीन. हमने अब तक मोड का नहीं लिया है, सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल फॉर मोड ऑल्सो. एग्जाम्पल है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फॉर मोड फ्रॉम मोड फॉर गिविंग वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज. वीकली एक्सपेंडिचर दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज हियर गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे है. नंबर ऑफ फैमिलीज है यहाँ पे. F 20, 60, 70, 40 एंड 10. टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा. जब भी हम ऐसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस डाटा दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. मिड वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 50 एंड 70 की. कैसे निकालेंगे, 70 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 करो, वी विल गेट हियर 60, 80, 100. यहाँ पे आएगा आपका 120, यहाँ पे 140. ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे मोड निकाल रहे हैं. ओके, तो x माइनस जेड का टेबल आएगा एक, और एक आएगा f इंटू मॉड ऑफ x माइनस जेड. अभी ये z मतलब क्या है, z इज द मीडियन. मोड क्या है आपका z है. मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसका करस्पॉन्डिंग क्लास. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके यहाँ पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 70. ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग का जो क्लास है ये आपका रहेगा मॉडल क्लास. और फिर यहाँ पे जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू है, वो क्या रहेगी, उसका मोड रहेगा. यहाँ पे मैं यहाँ तक लेती हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर से 100 को माइनस करना होगा. मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 100 करो. ओके, तो z इज इक्वल्स टू कितना आया है आपका 100. सब्सट्रैक्ट करो, 60 माइनस किए, नॉर्मली दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मोड. पर जब आपको टेबल में दिया रहेगा, नॉर्मल इसमें इस तरह से अगर आपको टेबल में दिया है तो यू हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट. ओके, तो हम इसे एक्चुअली कैलकुलेट कर लेते हैं. हमें मॉडल क्लास तो मिल गया, एक्चुअल मोड क्या आएगा वो हम देखते हैं. हमने लास्ट टाइम भी फॉर्मूला मोड ऑफ z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1. ये किसके लिए फॉर्मूला है, आपके कंटिन्यूस इसके लिए. ओके, सॉल्व करते हैं हम इसे. आप कैलसी में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. अभी हमारा मॉडल क्लास तो सिलेक्ट हो गया. ओके, मॉडल क्लास सिलेक्ट हो गया. यहाँ पे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. L1 की वैल्यू कितनी है 90 है, L2 की वैल्यू कितनी है 1110 है. F1 मतलब क्या रहती है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी. सॉरी, F1 मतलब रहती है एक्चुअल जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पे 70 आएगा. F0 मतलब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो है 60.
और F2 मतलब उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी 40। सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू। ओके, अगर हमने ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z, मैं ऊपर लिखती हूँ, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं है। आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लिखोगे, कैलकुलेट करो कैलसी पे, फिल ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। Z इज इक्वल्स टू L1 कितना है 90 प्लस 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 60 प्लस 70 माइनस 40 इंटू 110 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 20। आंसर क्या आ जाएगा 95। अभी हमें पता चल गया कि Z की वैल्यू तो कितनी आ गई है, Z क्या है मोड, मोड है, मोड की वैल्यू हमें पता चल गई, मोड इज इक्वल्स टू 95। सब्सट्रैक्ट करो इस मोड को हर एक वैल्यू से, जिससे आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। मॉड ऑफ हियर x माइनस 95, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसके लिए हम माइनस को मैटर नहीं करेंगे। एंड f इंटू मतलब दिस इंटू दिस 20 इंटू 35 700, यहाँ पे 900, यहाँ पे 350, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 450 और समेशन अगर करेंगे तो ये आता है 3400। ओके, सो दिस इज द वे। यहाँ पे अभी हमारा टेबल तो बन गया है, राइट ना। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैं ये थोड़ा नीचे का रफ कर देती हूँ। मोड हमें पता चल गया है, हमने मोड कैलकुलेट किया है। आप वीडियो पॉज करके जो मैंने पहले लिखा था वो देख लोगे। हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, राइट ना। मीन डेविएशन कहाँ से, फ्रॉम मोड। तो डेल्टा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन F इंटू मॉड ऑफ x माइनस Z डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F। यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 3400 डिवाइडेड बाय 200। आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 17। आंसर क्या आ गया, डेल्टा Z इज इक्वल टू 17। आप यहाँ पे ₹17 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं पूछा है, फिर भी अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा होता तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन MD करके लिखते हैं हम। MD इज इक्वल्स टू डेल्टा Z अपॉन Z। डेल्टा Z कितना आया है 17, Z कितना आया 95। कैलकुलेट करो ये वैल्यू, यू विल गेट हियर 0.18 आंसर आ जाता है। आंसर आता है 0.18। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो हमने मीन डेविएशन के हर एक टाइप का भी एग्जाम्पल ले लिया। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, हर एक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। अभी मैं ये रफ कर देती हूँ, एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किया है आपको पता है। एक बार फिर से आप क्या करोगे कि एग्जाम्पल को लिखोगे, प्लीज मेक द नोट्स। जो भी मैं दे रही हूँ उसके नोट्स बनाओ एंड एग्जाम्पल हमने कैसे सॉल्व किया है देखो। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स के पिक्स आपके लिए सेंड कर दूंगी। Now what are the merits of mean deviation? मेरिट्स क्या है, फर्स्ट
फर्स्ट मेरिट है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सेकंड मेरिट है इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, easy to understand and calculate। थर्ड मेरिट है rigidly defined, थर्ड मेरिट है rigidly defined। नेक्स्ट मेरिट है not affected by the, not affected by extreme value, not affected by extreme value। और डीमेरिट्स, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है इसके, ऑफ मीन डेविएशन। फर्स्ट है मीन डेविएशन में हम मॉड लेते हैं। देखो मॉड लेने से क्या हो जाता है, इट इग्नोर्स, MD इग्नोर्स algebraic sign, so it is not capable for further algebraic treatment। नेक्स्ट है it is not very accurate measure of dispersion, it is not very accurate measure of dispersion। These are the merits and demerits of your mean deviation। okay? यहाँ तक हमारा मीन डेविएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज मीन बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और उसके जो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, बट एटलीस्ट व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेशन एक बार ले लेते हैं क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन standard deviation denoted by सिग्मा, यहाँ पे सॉरी डेल्टा लिखा, सिग्मा से डिनोट किया जाता है एंड इट इज कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे आपका जो x बार है, x बार इज अरिथमेटिक मीन और जो n रहता है ना कैपिटल N, ये n इज नथिंग बट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, एग्जाम्पल वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, बट एटलीस्ट व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या है? इट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, in standard deviation we square the for getting positive values। okay, arithmetic mean और observation minus arithmetic mean को हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं and then take the square root। this is nothing but our standard deviation। okay, फॉर्मूला जो है वो मैंने दिया है, एग्जाम्पल we will take in next lecture। okay, सभी इसके मैंने जो लास्ट टाइम मीन डेविएशन दिया है इसके मैं पिक
हूँ, सभी एग्जाम्पल्स आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।